हे गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ल्ड न्यूज को, इंडियन न्यूज को और इकोनॉमिक स्पेसिफिक न्यूज को जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। वीडियो में हम तीन चीज को डिकोड करेंगे, कैसे एक छोटा सा सी रूट ग्लोबल इकोनॉमी को हिला रहा है, इंडिया को इस क्राइसिस में क्यों मिल रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा या रिस्क में जाएगा। चलिए समझते हैं। सोच के देखो, दुनिया का लगभग 20% ऑयल एक छोटे से वाटर रूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है और अब वही रूट ग्लोबल टेंशन का सेंटर बन चुका है। यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल टाइटन कर दिया। रिजल्ट ये हुआ, जो जगह पे नॉर्मली रोज 120 शिप पास करती थी वहां पे सिर्फ 25 दिन में टोटल 155 क्रॉसिंग हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 95% ड्रॉप। और जब ऑयल मूवमेंट रुकता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, एयरलाइन से लेकर सुपरमार्केट तक हर चीज का कॉस्ट बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन पुश होता है और ग्लोबल इकोनॉमी हिलने लगती है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से एक ट्विस्ट आता है जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान ने क्लियरली बोला है कि स्ट्रेट कंप्लीटली बंद नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ फ्रेंडली नेशन को सिर्फ सेफ पासेज मिलेगा। इस लिस्ट में चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इराक के साथ इंडिया भी इंक्लूडेड है और इंडिया के शिप ऑलरेडी सेफली पास कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूएस, इजराइल और उनके अलायंस के शिप को एंट्री डिनाई की जा रही है। मतलब ये सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि एनर्जी एक्सेस का जियोपॉलिटिकल गेम बन चुका है, जहां पे हर कंट्री अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर इंडिया को एक्सेस मिल रहा है तो फिर रिस्क क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मार्केट सिर्फ एक्सेस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, मार्केट अनसर्टिनिटी पर रिएक्ट कर रहा है। चाहे इंडिया को पासेज मिल रहा हो, लेकिन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल है, शिपिंग इनसिक्योर है और कॉस्ट बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है और रिस्क प्रीमियम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली इंपैक्ट फिर भी इंडिया पर आएगा और वहीं वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट अब इंडिया में देखने को भी शुरू हो गया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने फास्ट बढ़ रहे हैं कि सिर्फ एक महीने में इंडियन रिफाइनर्स के लिए कॉस्ट 62% तक जंप कर गई। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना पड़ा। पेट्रोल और डीजल पर ₹10 एक्साइज ड्यूटी कट की गई ताकि कंज्यूमर्स और ऑयल कंपनीज को रिलीफ मिल सके। लेकिन इसका हिडन इंपैक्ट यह हुआ कि गवर्नमेंट को इस डिसीजन के अराउंड 1.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। मतलब फिस्कल प्रेशर भी बढ़ने वाला है। यानी एक तरफ गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट उन्हें ऊपर पुश कर रहे हैं और इसी टग ऑफ वॉर की वजह से हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इस बीच एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिल रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट को मजाक में स्टेट ऑफ ट्रंप बोल दिया, लेकिन इस जोक के पीछे एक सीरियस सिग्नल छुपा है। जो स्टेट कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ऑयल फ्लो कंट्रोल करेगा और जो ऑयल कंट्रोल करेगा वो इकोनॉमिक कंट्रोल करेगा। यानी पावर शिफ्ट हो रहा है और मार्केट इस शिफ्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इंडिया की तरफ देखें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिफेंसिव और प्रिपेयर्ड मोड में आ चुकी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि उनके पास फर्टिलाइजर स्टॉक अभी भी सफिशिएंट है और वॉर के इंपैक्ट को हैंडल करने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। साथ ही डिफेंस सेक्टर में 2.38 लाख करोड़ का मैसिव डील अप्रूव्ड हुए हैं, जिसमें S-400 सिस्टम, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और आर्टिलरी शामिल है। ये क्लियरली सिग्नल देता है कि इंडिया शॉर्ट टर्म रिएक्शन पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म अनसर्टिनिटी के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब सीधा कनेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ओएमसी कंपनीज पे प्रेशर आएगा, एविएशन सेक्टर हिट होगा और पेंट, केमिकल, एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन स्क्वीज होंगे। मिड टर्म में डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग टेलविंड मिलेगा क्योंकि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी बढ़ेगी, जबकि लॉजिस्टिक और शिपिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में इंडिया स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट कर सकता है, लेकिन एक चीज क्लियर है, मार्केट अभी स्टेबल नहीं रहेगा। अभी थोड़ी अनसर्टिनिटी मार्केट में चलती रहेगी जब तक ये ग्लोबल ऑयल का प्राइस स्टेबल नहीं हो जाता है। सो ये सारे फैक्टर हैं जिसके कारण अभी भी हमको इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो इफ यू लाइक दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस जिसमें हम सारे फैक्टर्स को कवर करें, करंट वॉलेटिलिटी को अफेक्ट करने वाले, सो यू कैन चेक आउट दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।